हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन क्लास। हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप सबकी तैयारियां अच्छे से चल रही होगी, प्रीवियस क्लासेस पसंद आई होगी। तो आज मैं फिर से आपके लिए ना एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक लेके आई हूँ जो बच्चों को ना अक्सर ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, जिसको समझना या जिसके क्वेश्चन सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, तो आज इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को हम फिर से इस तरीके से करेंगे कि इसके रिलेटेड वो जितना भी फोबिया होगा ना वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो करने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक है क्या, मतलब क्या है इसका। ठीक है, मिक्सचर का मतलब क्या होता है? चीज़ों को मिक्स करना आपस में। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो चॉकलेट्स 2-3 तरह की लेके आपस में मिक्स कर दी। एलिगेशन का मतलब, यहाँ पे एलिगेशन का मतलब इल्ज़ाम लगाना नहीं है। ठीक है, एलिगेशन का मतलब भी वही है कि किसी भी चीज़ की जो मिक्सिंग रेशो है, कैसे किसी चीज़ को मिक्स किया जाए। ठीक है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक है क्या? इस टॉपिक के अंदर ना बेसिकली हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि मान लीजिए हमारे पास किसी भी चीज़ के दो क्वालिटीज़ हैं या दो प्रोडक्ट्स हैं। लाइक मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, ठीक है, वो चाय पत्ती बेचता है, टी लीव सेल करता है। तो उसके पास ना दो तरह की चाय पत्ती है। एक वो है जो थोड़ी सी प्रीमियम है, महंगी वाली कह लो, जिसको हम डेयरर वन बोलेंगे, और एक वो है जो थोड़ी सी सस्ती वाली है, जो चीपर वन है। ठीक है, दो तरह के टी लीव्स वो सेल करता है, एक थोड़े महंगे हैं, एक थोड़े सस्ते हैं। अब वो क्या करता है, ये ना ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे चीज़ों में मिलावट करते हैं हम कह लें, या जहाँ पे चीज़ों को मिक्स किया जाता है। ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए। अब वो ये चाहता है कि यार एक वाली बड़ी एक्सपेंसिव है, दूसरे वाली बड़ी सस्ती है, तो मुझे ना एक मिडल सा नंबर चाहिए। ठीक है, कि मैं किस रेशो में इन दोनों को मिक्स करूं कि मुझे जैसे फॉर एग्जांपल डेयरर वन मान लीजिए 150 रुपीज़ पर केजी है, चीपर वन 75 रुपीज़ पर केजी है। ना वो 150 पे बेचना चाहता है, ना वो 75 वाली बेचना चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं किसी तरह ना इन दोनों को मिक्स कर दूं ताकि मेरी जो कॉस्ट है पर केजी की वो निकल आए 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट निकलेगी उसकी, उसको हम बोलते हैं मीन प्राइस। कि वो चाहता क्या है, कितना प्राइस वो चाहता है। जैसे सम टाइम इसकी बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे कई बार हमें गिफ्ट देने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बर्थडे पार्टी की, बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देने हैं, तो फिर हम प्लान करते हैं ना, यार ये वाला गिफ्ट अगर पूरी ये वाली चॉकलेट्स रखे तो ये 500 का डिब्बा पड़ेगा, ये वाली सारी रखे ये 200 का पड़ेगा। तो किस रेशो में दोनों को मिक्स करके बच्चों को दे दे कि पर जो पैक की कॉस्टिंग है वो 300 या 350 आ जाए। तो ये मिक्सिंग हम अक्सर ही घरों में भी करते हैं चीज़ों के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ है, एक तरफ आपको सीपी गिवन होता है डेयरर वन का, एक्सपेंसिव वन का, एक तरफ होता है चीपर वन का। ठीक है, आपने कोई ना कोई प्राइस सेट भी करा होता है कि यार मुझे ना इतने प्राइस पे कोई चीज़ जो है वो चाहिए कि मिक्स करने के बाद ये बने। तो यही हमारा चैप्टर है। करना क्या है, जब भी इसको सॉल्व करना है, क्वांटिटी निकालनी कैसे है, कैसे पता चले कि कितनी एक्सपेंसिव चॉकलेट रखें, कितनी नॉर्मल वाली रखें। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, एक तरफ रखना है सीपी ऑफ डेयरर, एक तरफ रखना है सीपी ऑफ चीपर। और ये कोई रूल नहीं है कि डेयरर लेफ्ट पे आएगा या राइट पे आएगा, आप कैसे भी रख सकते हो। ठीक है, तो सीपी ऑफ डेयरर जो है वो हमेशा, मतलब दो प्राइस हैं। ठीक है, तो याद रखना जब भी दोनों को मिक्स करते हैं तो मीन प्राइस जो है वो दोनों का बीच वाला होता है। जैसे 500 का एक डिब्बा है, 200 का एक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि किस रेशो में मिक्स करें, दोनों 600 के पड़े या 100 रुपए के पड़े। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। प्राइस हमेशा दोनों के बीच वाला होगा। 400 होगा, 300 होगा, 350 होगा, कितना होगा, लेकिन वो हमेशा बीच वाला होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि मीन प्राइस जो है वो चीपर से ज्यादा होगा और डेयरर से कम होगा। ठीक है, तो जब डेयरर में से आप मीन प्राइस माइनस करोगे ना तो क्वांटिटी निकलेगी चीपर की, जो सस्ती वाली है। उसकी रेशो क्या है, कितनी सस्ती चॉकलेट्स डाली जाएं। ठीक है, और जब मीन प्राइस में से आप चीपर को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी डेयरर की। ये समझने वाली चीज है कि महंगे में से मीन प्राइस को माइनस करोगे तो निकलेगा ये कि सस्ते वाले को कितना रखें, उसकी क्या रेशो रखें, क्या क्वांटिटी रखें। ठीक है, और जब मीन में से सस्ते वाले को माइनस करोगे तो एक्चुअल में क्वांटिटी जो है वो डेयरर वन की निकलेगी कि इसको कितनी रेशो में रखें। यानी कि जिसके नीचे क्वांटिटी गिवन होगी वो उसी की क्वांटिटी काउंट होगी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, सीपी ऑफ डेयरर में से मीन को माइनस करेंगे तो एक्चुअल में क्वांटिटी जो है वो चीपर की निकलेगी। ठीक है, और सिमिलरली
मीन में से जो मीन प्राइस है, जो प्राइस मुझे एक्चुअल में चाहिए, जब उसमें से मैं सीपी ऑफ चीपर की माइनस करूंगी तो मेरे पास जो क्वांटिटी है वो डेयरर की निकलेगी। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपका चैप्टर है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दे रखी थी कि मान लीजिए एक तरफ 150 वाली है, दूसरी तरफ 75 वाली है, तो कैसे करेंगे? एक तरफ 150 रखा, दूसरी तरफ 75 रखा, 100 रुपीज़ मुझे मीन चाहिए तो दोनों को माइनस कर दो, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आएगा, यानी कि 1:2 रेशो। यानी कि जितनी रेशो आप 75 kg वाले की रखोगे उससे हाफ रेशो आपको 150 वाले की रखनी पड़ेगी। एक चीज़ और हमेशा दिमाग में रखना, बेसिक सी चीज़ है, अगर मैं 100 को चेक करूं तो एक्चुअल में ये जो 100 रुपए हैं ये किसके ज़्यादा क्लोजर है, 150 के 75 के? ये 150 के कंपैरेटिवली 75 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, ज़्यादा प्राइस जो है, जो मीन प्राइस है, वो क्लोजर किसके है? चीपर वन के। दैट मीन्स चीपर की जो क्वांटिटी है वो एज कंपेयर टू डेयरर वन ज़्यादा होगी। जिसके ज़्यादा नज़दीक का मीन प्राइस होगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जिससे ज़्यादा दूर का होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी। क्लियर है सबको? आई होप ये जो बेसिक्स हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे कि कैसे हमने प्राइस को यूज़ करना है। और हाँ, एक चीज़ इस चैप्टर में और दिमाग में रखनी है सब बच्चों ने, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना ऊपर प्राइस, स्पेशली मैंने इसको कॉस्ट प्राइस लिखा है। कॉस्ट प्राइस क्यों लिखा है? क्योंकि सम टाइम पेपर में आपको सेलिंग प्राइस भी गिवन हो सकता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन हो सकता है, उसके साथ उसका प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा, तो आप कभी भी एसपी नहीं लिखोगे, यू हैव टू राइट सीपी ओवर हेयर। तो अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप सीपी निकालोगे और सीपी निकालने के बाद आप उस प्राइस को यहाँ पे रखोगे। ठीक है, अब अगर किसी को ये लगता है कि एसपी के बाद सीपी कैसे निकलना है, तो चैनल पे ऑब्वियसली क्लास डली हुई है प्रॉफिट एंड लॉस की, आप वहाँ से देख सकते हो, लेकिन हमेशा आपको सीपी ही यहाँ पे रखना है, आप कभी भी सेलिंग प्राइस को नहीं ले सकते। क्लियर? ठीक है, तो जिनको सीपीएसपी में डाउट है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास डली हुई है ऑलरेडी पेज पे, आप देख सकते हो जाके। ठीक है, वहां से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सबको बेसिक क्लियर होंगे। फिर भी किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन कहता है इन व्हाट रेशो द शुगर कॉस्टिंग ₹23 पर केजी इज टू बी मिक्सड विद द शुगर कॉस्टिंग ₹40 पर केजी। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि जो चीपर वाला है उसकी प्राइस क्या है 23 और जो डेयरर है उसका प्राइस क्या है 40। ठीक है, और मीन प्राइस क्या चाहिए? टू ऑब्टेन अ मिक्सचर कॉस्टिंग 34 पर केजी। ये मेरा मीन प्राइस है, मुझे मिक्स करना है, मुझे चीनी में मिलावट करके बेचना है, तो कैसे करूं कि यार महंगी वाली जो है वो 40 है, सस्ती वाली 23 है, तो जो मुझे मिक्सचर है वो 34 का पड़े। ठीक है, तो मैंने बताया था कोई रूल नहीं है, डेयरर किधर रखना है, चीपर किधर रखना है, सीधा अप्लाई करते हैं। यहीं पे मैंने 23 रखा, यहाँ पे 40 रखा, यहाँ पे 34 रखा, माइनस कर दीजिए। 34 में से 23 माइनस किया 11 और 40 में से 34 को माइनस किया तो 6, यानी कि मेरी रेशो क्या आ गई 6:11। यानी कि जो 40 रुपीज़ पर केजी है, अगर मैं उसके 11 केजी शुगर मिक्स कर रही हूँ तो 23 वाली कितनी होनी चाहिए 6 केजी। क्लियर है? आगे चलते हैं। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज 24,000। अब आप कहोगे कि एवरेज वाला क्वेश्चन इसमें कैसे आ गया? तो मिक्सचर एंड एलिगेशन एक ऐसा परफेक्शन वाला टॉपिक है कि इसके बेसिस पे आप बड़ी तरह के क्वेश्चन, यानी कि मैं ये कहूँ कि बड़े सारे चैप्टर के क्वेश्चंस जो है ना आप इस वे से सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये एवरेज चैप्टर का है, पर मिक्सचर एंड एलिगेशन इस पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, कैसे होगा वो देखते हैं। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज 24,000, यानी कि सारे एम्प्लॉयज की मंथली सैलरी जो है वो 24,000 है। वाइल एवरेज मंथली सैलरी ऑफ मेल्स इज ₹30,000 एंड फीमेल इज 16,000, यानी कि 30,000 मेल की सैलरी है, 16,000 फीमेल की है, और ये जो मंथली सबकी दी हुई है ना, इसको मैं मान सकती हूँ कि ये मेरी मीन सैलरी है। ठीक है, कैसे? क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है इफ देयर आर 98 एम्प्लॉयज इन दैट कंपनी फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल। तो ये समझने वाला पॉइंट है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने मिक्सचर एलिगेशन में ये कैसे रख लिया?
एक्चुअल में ये क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैं मेल हायर करती हूँ, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकती हूँ कि अगर मैं मेल एम्प्लॉयज रखती हूँ तो मुझे 24,000 देना पड़ता है पर एम्प्लॉय के हिसाब से, ठीक है, और अगर मैं फीमेल हायर करती हूँ तो मुझे 16,000 पे करना पड़ता है, ठीक है। और जो एवरेज मंथली सैलरी है वो ये बता रही है कि किस रेशो में मेल और फीमेल को हायर किया जाए कि मुझे मंथली सैलरी जो है वो 24,000 पड़े, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि मेल को इतना देते हैं, फीमेल को इतना देते हैं, किस रेशो में दोनों इंप्लॉयज को मैं रखूं कि मुझे मंथली सैलरी जो है वो इतनी पड़े। तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 24 माइनस 16 8,000, 30,000 माइनस 24 6,000, यानी कि ये रेशो आ गई मेरी 4:3, यानी कि जो मेल एम्प्लॉय हैं उनकी रेशो 4 है, फीमेल की कितनी है 3। अब नेक्स्ट क्या है, इफ देयर आर 98 एम्प्लॉयज इन दैट कंपनी। अब रेशो निकालनी सबको आती होगी, ठीक है जी। 98 एम्प्लॉयज टोटल हैं और 4:3 रेशो में डिवाइड करने हैं। निकालने किसके हैं, फीमेल के। सो फीमेल वाली रेशो ऊपर रखिए, नीचे दोनों का टोटल कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 98 से। सो इट इज 3/7 इंटू 98। 7 1s are 7 4s are 14 3s are 52, oh sorry 42। सो दिस इज द आंसर। क्लियर। तो यानी कि आप एवरेज के क्वेश्चन में भी इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बड़ी इजीली आपको हर जो ऐसे टॉपिक्स हैं उनके आंसर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, आउट ऑफ 10 एनिमल्स सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स, ठीक है। 10 एनिमल्स टोटल हैं, कुछ कैट्स हैं कुछ डॉग्स हैं। इफ ईच डॉग ईट्स 10 बिस्किट एंड ईच कैट ईट्स 8 बिस्किट, दे कंज्यूम 88 बिस्किट इन ऑल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ डॉग्स एंड कैट। अब एक्चुअल में ये इक्वेशंस का क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको हमेशा इक्वेशंस बना के सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सिर्फ आपको स्टेटमेंट को ना इसमें फिक्स करना आना चाहिए कि यार अगर मैं इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन के वे से करूंगी तो क्या मतलब है। मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या कहता है, कहता है हर एक डॉग जो है ना वो 10 बिस्किट खाता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो 10 एनिमल हैं, अगर ये सारे के सारे डॉग हो तो कितने बिस्किट कंज्यूम होंगे 100, और अगर ये सारे के सारे कैट हो तो 10 × 8 कितने कंज्यूम होंगे 80, ठीक है। और कंज्यूम कितने हुए हैं जी 88। तो बन गई इक्वेशन कि एक्चुअल में अगर सारे डॉग हैं तो 100 बिस्किट जाएंगे, सारी कैट्स हैं तो 80 जाएंगे। किस रेशो में मैं डॉग और कैट को रखूं कि जो बिस्किट हैं वो 88 कंज्यूम हो, ठीक है। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 8, ये आएगा 12, सो हेयर 2:3 इज द आंसर। हो गया ना विद इन अ फ्यू सेकेंड्स कि आपको रेशो मिल गई कि 2 रेशो डॉग्स की होनी चाहिए और जो 3 रेशो है वो कैट की होनी चाहिए। और नंबर निकालने हैं 2 और 3, यानी कि रेशो वाइज 5 टोटल है, लेकिन एक्चुअल में टोटल कितना है 10, यानी कि मेरी 1 रेशो किसके इक्वल हुई 2 के। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 2 ये 4 के इक्वल, 3 × 2 ये 6 के इक्वल, यानी कि कैट्स कितनी हो गई 6 एंड डॉग्स कितने हो गए 4। क्लियर है सबको। आगे करते हैं। नेक्स्ट इज अगेन अ मैन डिपॉजिटेड rupees 10,000 in 2 banks, some amount at 10% per annum in first bank and some at 20% per annum in another bank and received rupees 1,200 as interest. Find the amount deposit in the first bank. अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 10,000 किसी आदमी के पास थे, उसने 2 बैंक्स में उनको डिपॉजिट करवाया, ठीक है। फर्स्ट बैंक में उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 10%, सेकेंड में उसको मिलेगा 20%। तो किस रेशो में वो दोनों बैंक्स में अमाउंट डिपॉजिट करवाए कि उसको जो इंटरेस्ट का टोटल है ना, जो मीन इंटरेस्ट है जिसको हमने मीन प्राइस मान के चले हैं, वो 1,200 रिसीव हो, ठीक है। तो फिर से कुछ नहीं करना, बड़ी इजीली हम ये देख लेंगे कि यार अगर वो सारे का सारा पैसा फर्स्ट बैंक में लगाए, मतलब तो ये है ना, हमने जब सीपी लिया था चीनी का जैसे 40 पर केजी फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो मतलब तो यही था कि अगर वो सारी की सारी डेयरर 1 ले तो कितने की पड़े। तो अगर वो सारी की सारी यानी कि ये जो 10,000 है, अगर वो उसको फर्स्ट बैंक में ही डिपॉजिट करवाए तो उसको रिसीव होगा इसका 10%। 10% माने 1,000, ठीक है। और अगर वो इसको दूसरे बैंक में डिपॉजिट करवाता है तो भाई साहब दूसरा बैंक उसको दे रहा है 20%, यानी कि 2,000, ठीक है। अब फर्स्ट बैंक में करवाए तो 1,000, दूसरे में करवाए तो 2,000, लेकिन मीन उसको रिसीव कितना हुआ है, उसने किस रेशो में दोनों बैंक्स में उस पैसे को डिवाइड किया होगा कि उसको जो रिसीव हुई है अमाउंट वो कितनी है जी 1,200 उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो फिर से
फटाफट मिक्सचर और एलिगेशन लगाते हैं। ये आ गया 200, ये आ गया 800, यानी कि रेशो आ गई मेरी 4:1। ठीक है, 4:1 रेशो आई। इसका मतलब अगेन 4/5 इंटू फर्स्ट बैंक मतलब टोटल अमाउंट कितनी थी 10,000, तो निकाल सकती हूँ 4 रेशो ओवर दोनों का टोटल इंटू 10,000, सो 5 2 10, यानी कि 8,000 जो था उसने फर्स्ट बैंक में डिपॉजिट करवाया था। और यहाँ से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो पेपर में कि यार पक्का 8,000 ही आएगा। स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ बोली थी कि मीन प्राइस जिसके क्लोजेस्ट होगा उसकी अमाउंट ज़्यादा आएगी। यहाँ पे 1200 जो है, जो 1200 है, वो 1000 के क्लोजेस्ट है। इसका मतलब जो रेशो है, जो उसने डिवीजन किया है 10,000 का, डेफिनेटली उसने फर्स्ट बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट करवाया है एज कंपेयर टू द सेकेंड वन। क्लियर है? तो अगर किसी को फिर भी कहीं पे कोई डाउट, कोई क्वेरी लगती है तो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, 2 अलॉयज बोथ मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। कहते हैं हमारे पास 2 अलॉयज हैं, ठीक है, दोनों किसके बने हैं, गोल्ड के और सिल्वर के। क्या बात है, कितने जबरदस्त अलॉयज है ना, आजकल तो महंगे पे बड़े हुए पड़े हैं दोनों। इन फर्स्ट अलॉय द रेशियो ऑफ गोल्ड इज टू सिल्वर इज 4:1 एंड इन द सेकेंड अलॉय द रेशियो ऑफ गोल्ड इज टू सिल्वर इज 2:3। ठीक है, 2 अलॉयज हैं, एक में गोल्ड की रेशियो 4 है, सिल्वर की 1 है, और दूसरे में गोल्ड की रेशियो 2 है, सिल्वर की 3 है। इन व्हाट रेशियो दे बोथ शुड बी मिक्स्ड सो दैट अ मिक्सचर ऑफ रेशियो 7:3 इज फॉर्म्ड। ठीक है, किस रेशियो में मैं दोनों को मिक्स करूं कि जो मेरी रेशियो है गोल्ड और सिल्वर की वो 7:3 हो जाए। तो बड़ा ईजी है, रेशियो की फॉर्म में है तो रेशियो की फॉर्म में ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, आपके पास एलॉयज के अंदर ना 2 चीजें हैं, एक है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर। तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो गोल्ड की रेशियो ले लीजिए और उसी के बेसिस पे सॉल्व कर लीजिए, या फिर सिल्वर की रेशियो ले लीजिए और उसी के बेसिस पे कर लीजिए। ठीक है, एक रेशियो मैं लेती हूं, दूसरी आप लेके देखना और मुझे बताना दोनों का आंसर सेम आया या नहीं आया। सो गोल्ड की रेशियो ले लेते हैं। फर्स्ट अलॉय में गोल्ड की रेशियो है 4:5, यानी कि अगर 5 यूनिट टोटल है अलॉय के तो उसमें 4 यूनिट जो है वो गोल्ड के हैं। ठीक है, सेकंड वाले की है 2:5, यानी कि अगर 5 यूनिट टोटल है अलॉय के तो 2 जो है वो गोल्ड के हैं। ठीक है, अब किस रेशियो में मिक्स करें कि ये बन जाए 7:10, यानी कि अगर दोनों की रेशियो टोटल अलॉय के अंदर 10 यूनिट्स हैं तो 7 जो है वो गोल्ड के हैं। ठीक है, आगे तो आपको पता ही है, माइनस करना है, माइनस करने के लिए बेस्ट है, डिनोमिनेटर में 10 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। ये आ जाएगा 8/10, ये आ जाएगा 4/10, माइनस किया 1/10, ये आ गया 3/10, यानी कि 3:1 रेशो आ गई आपका आंसर। ठीक है, तो 3:1 यानी कि 3 यूनिट रखिए फर्स्ट अलॉय के, 1 यूनिट रखिए सेकेंड अलॉय का, तो 7:3 रेशियो जो है वो बन जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% ऑफ वाटर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इजी है करना, जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना ही इजी है। 40 लीटर मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क है और वाटर की रेशियो है जी 10%। फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर विच शुड बी एडिड इन इट टू मेक इट 20% इन द सॉल्यूशन, यानी कि 10% ऑलरेडी वाटर है, उसको बनाना है 20%। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन में ऐड करना है वाटर, तो जिसको ऐड करना है उसको हम यहाँ पे रखेंगे 100%। ठीक है, यानी कि अगर इसी को मैं वाटर की जगह मिल्क की फॉर्म में करती तो इनिशियली मिल्क था 90%, जब वाटर 20 हो जाएगा तो ये बनेगा 80%। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो चीज़ ऐड करनी है यानी कि वाटर को ऐड करना है तो उसको 100% रखा है, जिसको ऐड नहीं करना अगर उसे लेके करोगे तो उसको 0% रखोगे। क्लियर? आगे क्वेश्चन सेम है, माइनस किया ये 80 आ गया, ये 10 आ गया, यानी कि 8:1 रेशो आ गई। ठीक है, तो 8:1 रेशो, यहाँ पे भी माइनस करोगे, यहाँ पे आएगा 80, यहाँ पे आएगा 10, यानी कि दोनों केसेस में रेशो जो है वो सेम रहेगी 8:1। अब इस 8:1 रेशो का मतलब क्या है, 8:1 रेशो का मतलब है ये जो लेफ्ट वाली रेशो होगी जहां पे मैंने इनिशियल क्वांटिटी रखी थी, ये इनिशियल क्वांटिटी की रेशो है, यानी कि ये जो 8 रेशो है ये एक्चुअल में किसके इक्वल गिवन है, ये जो 40 लीटर ऑफ मिक्सचर है उसके इक्वल। तो एक रेशो किसके इक्वल आ गई, डिवाइड कर दीजिए, 40/8 विल बी 5। तो कितने लीटर वाटर ऐड करेंगे, 5 लीटर। चाहे वाटर का कॉन्सेप्ट लेकर करिए चाहे मिल्क वाला लेकर करिए, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। क्लियर?
एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे पेपर्स में भी आता है, लेकिन हाँ ये टफ बड़ा लगता है, तो इसका ना एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आज आपको बताऊंगी, जिसके बेसिस पे जहां मर्जी ये क्वेश्चन आ जाए आप विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम 40 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। यानी कि किसी कंटेनर के अंदर 40 लीटर मिल्क था, अब बेचने वाला कोई मेरे जैसा था, तो उसने क्या किया, उसमें से 4 लीटर मिल्क निकाला, पानी भर दिया, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स, यानी कि फर्दर, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे फर्दर आएगा। अब उसने क्या किया, पहले उसने 4 लीटर निकाला, उसकी जगह पे पानी भरा, फिर सोचा कौन सा किसी को पता चलता है, 4 लीटर और निकालते हैं, फिर उसने 2 बार और इसको किया, फर्दर 2 टाइम्स का मतलब एक्चुअल में उसने 3 बार ये प्रोसेस, मैंने बोला ना मेरे जैसा था, तो उसने 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट कर लिया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, 2 चीजें यहाँ पे निकालनी है। फर्स्ट, हाउ मच मिल्क इज नाउ देयर इन द कंटेनर। अब सबसे पहले तो ये पता चले कि कंटेनर के अंदर मिल्क कितना है, तो आप इसको डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जब पहली बार उसने 4 लीटर पानी निकाला तो जो नेक्स्ट था उसके अंदर ऑलरेडी पानी ऐड हो चुका था, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, 40 लीटर मिल्क है, जो इनिशियल क्वांटिटी है उसको बाहर रखिए, ठीक है। अब 40 में से कितने लीटर मिल्क निकाला गया, 4 ओवर इनिशियल क्वांटिटी, और टोटल कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रोसेस जो है ये रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 40 इंटू 36/40 इंटू 36/40 इंटू 36/40, तो ये आ गया 9/10, 9/10, 9/10, यानी कि 40 इंटू 7.29, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29.16 लीटर विल बी द आंसर। क्लियर। तो सिंपली ये फॉर्मूला लगाइए, डेफिनेटली आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन में कहता है, अगर उसने पूछा हो हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिल्क इज नाउ इन देयर इन द कंटेनर, यानी कि क्वांटिटी नहीं पूछी लेकिन परसेंटेज पूछी है, ठीक है। अगर परसेंटेज पूछी है तो उस केस में आप क्या करोगे, 728, ठीक है। तो अगर परसेंटेज पूछी है तो वहाँ पे हम इसको 100 कर लेंगे, 40 माइनस 4/40, तो ये जाएगा 100 इंटू 36/40 इंटू 36/40 इंटू 36/40, यानी कि 9/10, 9/10, 9/10, तो 0 से 0, 0 से 0, 72.9% विल बी द आंसर। 4 7 28, अच्छा ठीक है, 4 7 28 और ये 0 भी है, तो ये 291.6 आएगा, ठीक है जी। आई होप आप सबको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी है, तो यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।